करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर। अच्छा, आपका जो टेस्ट था ना पिछली क्लास में बना था, लेकिन वो आपकी क्लास नहीं हो सकी, तो अब ये टेस्ट हम आगे जब एंड होगा ये कोर्स वहाँ पे आप ये टेस्ट। अच्छा, बात करें हमारा आज 21 तारीख और ये तकरीबन 1 महीने का कोर्स आपका रहेगा। अगर इलस्ट्रेटर का साथ लगाए तो 1 2 3 4 5 आई थिंक इधर अवेलेबल है जी 4 या 5 कर देगा, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो 5 क्लास में ये और फिर 2 ये 2 ये, इन 2 क्लास में आपका टेस्ट। तो ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है, तो कोशिश करें कि आप 1 महीने के अंदर कोई भी क्लास मिस मत करें, क्योंकि हम जरा स्पीड के साथ चीज़ों को कवर करेंगे और हर क्लास जो होती है वो पिछली क्लास के साथ जुड़ी होती है। अगर एक दफ़ा कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए 6-7 क्लास की बात है, तो 6-7 क्लासें अपना तमाम क्लासें पूरी लें टाइम से, मिस मत करिए, ये आपका ही फायदा है। अच्छा, इलस्ट्रेटर को क्यों यूज किया जाता है? हमने जब आफ्टर एडोबी फोटोशॉप को यूज किया था, उसका मेन मतलब ये था कि वो रास्टर बेस्ड है, हम उसके अंदर कलर करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, मैंने किसी को बात करते हुए देखा तो क्लासिंग कर दें आप लोग इधर से, हाँ इधर आओ, इधर आओ, आप इस साइड से रुक जाओ, आपको कह रहा हाँ वो आपके हाँ पीछे आपके, आपको कह रहा हूँ आप पीछे देख रहे, आपसे पीछे जो बैठा हुआ ये काला वाला साइड में जो आप उधर चले जाएंगे। क्या पता है आपकी वजह से सबसे लास्ट में आपको यूज करना सीखा था, ये स्टार्ट ही है, तो मैंने बोला था कि खास करके अब ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं कि भाई हमने जब फोटोशॉप सीख लिया तो फिर आपका इलस्ट्रेटर सीखने की क्या जरूरत है। आपको एक पूरा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए ये तीनों सॉफ्टवेयर अच्छे से आने चाहिए। वजह उसकी क्या है कि अगर आप सिर्फ इलस्ट्रेटर सीख लेते तो अगर आपको किसी भी तस्वीर के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करना होगी तो वो आप इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फोटोशॉप के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर आपने कोई भी लोगो बनाना होगा, आपने कोई आइकन बनाना होगा या आपने कोई इलस्ट्रेटर बेस्ड काम करना होगा तो वो आप फोटोशॉप में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इलस्ट्रेटर के अंदर आना होगा। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इनडिजाइन हो गया, ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। मतलब एक ही फाइल को आप दूसरी के अंदर इजीली या आप उसके अंदर कोई भी चीज़ तो आप दूसरी चीज़ के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हो और बुक कर सकते हो। इसलिए ये तीनों सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। अब इलस्ट्रेटर के अंदर ही हम लोगो या आइकन क्यों बनाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो फोटोशॉप है उसके अंदर भी लोगो बन सकता है, आइकन भी बन सकता है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि अगर हम फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे कोई चीज़, मेहनत उतनी लगनी है, थिंकिंग उतनी लगनी है, लेकिन जब फोटोशॉप की चीज़ होगी तो वो रास्टर बेस होगी। और अगर किसी कंपनी का आपने लोगो बनाया, उसने बोला यार मैंने इसको प्रिंट करवाना है बड़े साइन बोर्ड के लिए, बिल बोर्ड के लिए, तो वहां पे जब आप रास्टर बेस्ड इमेज को एक्सपेंड करोगे, एक मॉडल आएगा वो पिक्चर इमेज शुरू हो जाएगा, तो वहां पे अगर वेक्टर फाइल होगी तो आप उसको जितना मर्जी साइज इंक्रीज कर लो, आप जितना मर्जी 400 साइज इंक्रीज कर लो, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी वजह है कि हम जितना भी अपना लोगो टाइप का काम होता है या आइकन बेस्ड काम होता है वो सारा हम इलस्ट्रेटर के अंदर ही। और एक और इसकी बड़ी वजह बताओ क्या है कि जितनी वेबसाइट है फ्री की
उसके बाद शटरस्टॉक, उसके बाद आपके पास आ गया जी इन्वेटो, इन्वेटो एलिमेंट्स। फिर आपके पास आ रहा है एक और वेबसाइट है एडोबी स्टॉक, एडोबी स्टॉक। फिर वेबसाइट है आई स्टॉक, फिर वेबसाइट है वेक्टर इजी, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट। तो इनका फायदा क्या है इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करने? आपने जो अपना एक डिजाइन बनाना है, आप इन तमाम वेबसाइट के ऊपर उस डिजाइन को सेव कर सकते हैं, ये फायदा। लेकिन फोटोशॉप में अगर आप कोई डिजाइन बनाओगे तो उसमें आप कुछ ही वेबसाइट के ऊपर सेव कर सकते हैं, जैसा कि क्लिपिंग है, इन्वेटो है, तो या एडोबी स्टॉक के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आप वेक्टर बेस्ड काम करते हो तो एक डिजाइन आप 25 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर सेव करते हैं। और आप इमेजिन करो कि अगर आपको डेली हर एक के ऊपर एक डाउनलोड मिल जाता है तो 25 डेली डाउनलोड मिल जाएगा आपको, और महीने में अगर आप उसका काम लगाएं तो आप कितने पैसे कमाओगे? तो नहीं कॉपीराइट नहीं। अगर कोई रियल बंदा होता है ना, अब ये नहीं आपने कहना था कि मैंने किसी का डाउनलोड करूंगा मैं दूसरी वेबसाइट को चढ़ा दूंगा। भाई जिस बंदे ने पहली दफा कोई चीज अपलोड की, चाहे उसने वो चीज बनाई या ना बनाई, वो उसकी मर्जी है। 10 साल बाद भी अगर उस बंदे को पता चल गया और उस बंदे ने आपके खिलाफ क्लेम कर दिया कि ये मेरी चीज है, चाहे उसने नहीं बनाई लेकिन पहले अपलोड उसने की थी, उसने जस्ट अपनी अपलोड का डेट टाइम बताना है उस वेबसाइट में, आपका कोड उसने उड़ा है, चाहे उसके ऊपर 50,000 फॉलोअर। तो अब इतने फॉलोअर्स को जाया करने की बजाय मेहनत कर लो ना, ताकि आपका ना बहुत जाया हो और आपकी जो परमानेंट इनकम आ रही है वो भी सारी जिंदगी आती है। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट के चक्करों में पाकिस्तानी सोच निकालो माइंड से, और एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच लेके चलो और मेहनत करके कमाने की कोशिश करो। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेगा और कभी इंशाल्लाह आपका कोड भी ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप दूसरों की चीजें कॉपी पेस्ट करोगे तो इसमें एक तो जाने वाला है कि एक चीज एक बंदे ने बनाई, आप उसकी इजाजत के बगैर उस चीज को यूज कर रहे हो, तो वो अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखो तो ये मेरा ख्याल हराम है। आप उसकी इजाजत के बगैर उसको यूज नहीं करते तो मतलब आप हराम खा रहे हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने किसी से आप आइडिया ले सकते हो, वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन चीज आप अपनी बनाओ। जब आप अपनी बनाओगे शुरू में आपको लगेगा यार और बड़ी मेहनत है, लेकिन एक वक्त आएगा कि 2-3 महीने 4 महीने बाद कि आपको ऐसे आइडियाज आएंगे कि आपने एक घंटे में एक पोस्ट बनाओ, ये टाइम देने में होगा और टाइम भी होगा। और अगर आपने पोस्ट ही 4 महीने बाद एक बनानी है तो फिर वो बनेगी तो 4 दिन में ना, 4 महीने बाद 4 दिन में बनेगी। और डेली पोस्ट बनाएंगे जो आज आपका 4 के दे लेनी है तो इंशाल्लाह 3-4 महीने बाद वही पोस्ट आपके चंद मिनट बनेगी। ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको पहली क्लास में तो बोला था कि आप जब भी रात सोने लगे आप डेली किसी वेबसाइट को ओपन करिए और उसके अंदर जो डिजाइन बना उनको उसमें से कोई एक डिजाइन पकड़ के उसको देखें। आप पिंटरेस्ट के ऊपर चले जाएं, आपको वेबसाइट पर ऐसी पोर्टफोलियो के लिए दिमाग उसके ऊपर चले जाएं, डेली एक डिजाइन देखें, सुबह उठ के दोबारा वो डिजाइन करें, अगले दिन नए डिजाइन को देखें। आप कुछ नहीं बना रहे, कुछ ना बनाए, लेकिन डेली डिजाइन देखने की हैबिट रखें। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। जब आप डेली एक चीज को देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कलर्स को देखने में, परखने में, कौन सा कलर कहाँ भी यूज करना है
कौन सा फोन कहाँ पे यूज करना है, साइज क्या रखना है, चीजों को किस तरह से आपने अरेंज करना है। जब आपका दिमाग की ट्रेनिंग हो जाएगी बार बार चीजों को देख देख के, तो फिर जब आप डिजाइन बनाने बैठोगे तो डिजाइन बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जितने भी बड़े ग्राफिक डिजाइनर हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि आज डिजाइन बनाया तो आप वो लर्निंग नहीं करेंगे, वो हमेशा मैगजीन्स को देखते हैं, हमेशा न्यू ट्रेंड्स को देखते हैं, तो वहां से ट्रेंड मिलते हैं जिसकी वजह से वो अपने डिजाइन को पॉलिश करते हैं। वो क्रिएटिव डिजाइनर बनने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद डेली एक डिजाइन अच्छे से देखो क्या फोन यूज किया, किस तरह से टेक्स्ट यूज किया, कितना आपने साइज रखा। जब आप अपने दिमाग की तरह से ट्रेन करोगे तो एक महीने के अंदर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। और अगर सिर्फ टूल सीख रहे हैं तो भाई टूल आपने अभी 3 सीखे हैं, आप इसकी जगह 30 टूल सीख लो, प्रैक्टिस नहीं है ना तो जीरो। तो टूल सीखना कमाल नहीं है। मैं डिजाइन या एमएस वर्ड के अंदर बना सकूं, किसी भी तरह का डिजाइन पावर पॉइंट के अंदर बना सकूं, क्यों? क्योंकि दिमाग काम करता है। डिजाइन इतने बनाए कि पता है कि कौन सी चीज कैसे अप्लाई करनी, काम करें। तो भाई ये जो टूल हम सीख रहे हैं ये सिर्फ टूल्स है, असल चीज आपके दिमाग के अंदर। जब आप दिमाग यूज करेंगे तो आप किसी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओपन करते हैं रजिस्टर को डाउनलोड करने का तरीका भैया वैसे ग्रुप के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वहां पे नहीं मिल रहा लिंक, अगर ना हुआ तो मैं दोबारा रिपेस्ट कर दूंगा वहां पे। आप यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर ये 24 साल आ रहा है, देखना होने कौन सा करना है 22। अगर कुछ लोगों का दिल होता है तो 24 वाला करूँ कि कंप्यूटर में 24 वाला ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज 22 वाला कर लो, ठीक है, चल जाएगा। डाउनलोड करने का तरीका सेम है, क्लिक करो नीचे आ जाओ, अगर को क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी, बस मैं इसको बदल दे रहा हूं। अब हम ओपन करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर। आ गया जी हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर 2000। क्लिक करेंगे तो ये मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है और बड़ा मजा आएगा इस सॉफ्टवेयर को सीखने में। एक तो लाइट वेट है, लोड नहीं ज्यादा लेता, दूसरा इसके अंदर वो लेयर वाला झंझट नहीं है, क्योंकि लेयर बनाओ फिर ऐड करो, आप एक ही जगह पर सारा काम कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के लिए दुनिया को हमेशा लेयर्स को मद्देनजर रख के काम हमारे पास भी ये मसला आ गया। मेरे पास पहले दफा मसला आया, मैं आपको अच्छा एक काम करते हैं, क्रिएटिव ब्लॉग का पता है जरा नेट बंद करके देखिए क्या करके कुछ नहीं डाला। तो ये चल गया, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि हमारे पास अच्छा ये चलाने के बाद नेट चला रहे हैं, जब एक बार चल जाए तो भी नेट चला रहे हैं। वैसे इसकी मैं परमानेंट सेटिंग देखूंगा क्या है, पहले तो मेरे पास ये मसला है। अच्छा अब हमने क्या कहते हैं कि जब वही हमारे पास क्या आ गए प्रीसेट्स, हम यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट न्यू फाइल। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई चीज आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्या होता है, लेकिन हम प्रिंट से रिलेटेड बनाएंगे तो हम प्रिंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो पेपर चुनेंगे वो होगा A4।
अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ से आपने यूनिट सेट करने हैं। तो मैंने प्रिंट के लिए बनाना है तो कौन से यूनिट इंचेस क्या पिक्सल में यूज कर सकता हूँ? कौन बंदा कह रहा है लो? यस वाले कौन से बंदे हैं? वो भी जरा खड़ा करें बता। क्या आप इसके अंदर पिक्सल को यूज कर सकते हैं? क्यों? डिजिटल मीडिया के लिए है और डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा पिक्सल ही यूज करें। हम या तो इंच यूज करेंगे या यूज करेंगे या मिलीमीटर, तो हमारे केस में भी हम इंच को यहाँ पे यूज करें। अच्छा, ये तो हमने सेट किया था, तो ये ऑलरेडी साइज लगा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट, तो अभी पोर्ट्रेट के साथ चलेंगे। अब आ गया नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, ये मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। फिर आ गया ब्लेड, याद है ब्लेड मैंने आपको बताया था? नहीं याद? चलिए मैं बताता हूँ। और कलर कौन सा रखेंगे? CMYK, और बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बाकी सारा कुछ सेम है। अच्छा, आर्टबोर्ड क्या है? जब हम फोटोशॉप के अंदर थे तो वहां पे हमारे पास था कैनवस, और हम कैनवस से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड बना सकते हैं। मल्टीपल आर्टबोर्ड का मतलब है कि हम एक से ज्यादा पेजेस बना सकते हैं। अब अगर मैं एक ही रहने दूंगा तो मेरे पास एक पेज बनेगा, लेकिन मैंने बोला मुझे 10 पेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 10 कर दूँ। ब्लेड क्या होता है कि क्योंकि हम इसको प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो प्रिंटिंग के लिए हमेशा ब्लेड का यूज किया जाता है। हमारे पेपर का एक्चुअल साइज ये वाला है। अब ये जो ब्लेड है, जितनी हम ब्लेड रखेंगे ये 0.125 इंच होता है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हम mm की बात करें तो 3 mm आप इसको यूज करते हैं। ब्लेड में क्या होता है, एक्स्ट्रा हम स्पेस बनाते हैं बाहर की तरफ। ये क्यों बनाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने कर दिया क्रिएट। कितने नंबर आर्टबोर्ड है हमारे पास? 10। अब यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो सबसे पहले रिसेट कर दूं जरा इसको, क्योंकि पिछली सेटिंग हुई पड़ी है यहाँ पे। अब जब आप पहली दफा ओपन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का ओपन होगा, और ये मेरे पास नंबर ऑफ पेपर, क्या क्या बोलेंगे इनको? नंबर ऑफ पेपर्स 4 4 और 2 10 10। अब यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, ये जो आपको रेड डब्बा नजर आ रहा है हमारी पेपर के इर्द गिर्द, इसको बोलते हैं ब्लेड। अब इसका पर्पस क्या होता है? जब भी हम अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। बैकग्राउंड मतलब बनाएंगे इसके पीछे, हम इस ब्लेड से बनाएंगे। इसका फायदा क्या होता है कि जब आप पेपर प्रिंट करते हैं ना, तो पेपर प्रिंट करने के बाद उसकी कटिंग होती है, तो वो कटिंग हमेशा ब्लेड वाले एरिया को करता है, मतलब बाहर वाले एरिया को कट कर देता है, अंदर वाला एरिया आपका वैसे है। अच्छा, ब्लेड अगर हम यूज नहीं करेंगे, हमने बैकग्राउंड यहीं से की, उस सूरत में क्या होता है कि आपका प्रिंट या तो मिस प्रिंट कर सकता है सम टाइम किसी वजह से, और ड्यूरिंग द कटिंग भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूएबल चीज थी वो कट सकती है, मतलब आपका पेपर कट सकता है। उस सूरत हाल से बचने के लिए हमेशा ब्लेड का यूज करें, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ से प्रिंट हो, और जब कटिंग हो वो इधर से कट, ताकि बैकग्राउंड हमारी हमेशा महफूज रहे, कलर हमारे हमेशा हो। तो ये पर्पस होता है, तो हमेशा ब्लेड को हम यूज करते हैं जब भी हमने प्रिंटिंग वाली चीज को बनाना। तो 0.125 इंच या 3 mm आप ब्लेड का यूज करें। अब अगर आप
इसके इंटरफेस की बात करें, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। हमने क्या क्या देखना है आज। क्लास नंबर 1 तो हमने देखा जी इंट्रोडक्शन, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप वर्कस्पेस एंड पैनल। तो मेरा नहीं था कि आपको वर्कस्पेस एंड पैनल के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। ये क्या है? टूल बार इसको कहते हैं। ये ऊपर क्या है? मेन्यू बार। ये क्या है? स्टेटस बार। और ये क्या है? पैनल। जिस तरह फोटोशॉप के अंदर हम किसी भी पैनल को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी किसी भी पैनल को कभी भी किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। आप किसी भी पैनल को चाहो तो हटा सकते हो, आप किसी भी पैनल को चाहो तो ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? विंडो। ये सारे पैनल हमने प्रॉपर्टीज का पैनल खत्म किया था, तो यहाँ पे पी में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज का पैनल आपको मिल जाएगा। आप इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करें। इसी तरह लेयर्स के पैनल को मैंने खत्म किया, विंडोज में गए, लेयर मिल गया, अब इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग। तो कलर अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कलर ऐड कर लूंगा। मैंने कलर को पकड़ के यहाँ पे ऊपर ऐड कर दिया। तो हम अपनी मर्जी से इस पैनल को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर वर्कस्पेस को चेंज करना हो, विंडोज में यहाँ पे जाएंगे वर्कस्पेस। अब ये अलग अलग वर्कस्पेस लेआउट्स बनाने तो इसका यूज करेंगे। प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना मतलब पेंटिंग, तो ये यूज करेंगे। प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग तो ये वाला यूज करेंगे। इस तरह ट्रेसिंग के लिए आप जिस भी को यूज करेंगे उसके मुताबिक आपका यहाँ पे पैनल आ जाएगा। हम यहाँ पे जो वाइट पार्ट है कौन सा था? एसेंशियल, हम इसी को यूज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे विंडोज के अंदर जाता तो इसी के अंदर आपको मिलेगा एसेंशियल क्लासिक। इसके अंदर हमारे पास एक नया ऑप्शन बाहर आ जाता है। बजाय इसके कि आप इसको यूज करो, हम आते हैं दोबारा एसेंशियल्स के अंदर, हम इसी ऑप्शन बार को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वर्कस्पेस में जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आएंगे, ये आ गया कंट्रोल विंडोज के अंदर। ये देखिए वर्कस्पेस, एक्सटेंशन और ये आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल है। जो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वही सेम चीजें आपको प्रॉपर्टीज के अंदर भी मिलेगी। लेकिन एज ए बिगिनर आप इसको इनेबल रखें, ताकि अगर आपको यहाँ से कोई चीज यहाँ मिले प्रॉपर्टीज में से तो आप उसको यहाँ से यूज करें। हम दोनों पैनल यूज करना एक टाइम पे सीखेंगे इकट्ठे। अब ये मेरी सेटिंग हो गई। अब इसको सेव करना है तो विंडोज में जाएंगे, वर्कस्पेस में जाएंगे, तो क्या करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे सैलानी के नाम और मैं कर दूंगा। आप विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह ये जो टूल्स है ना, अगर आपको लग रहा है यार मेरे पास ये जो टूल्स है बहुत कम आ रहे हैं, आप इनको भी ज्यादा कर सकते हैं। ये जो आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ रहा है बेसिक्स, हमें करने हैं एडवांस। हमें ज्यादा ऑप्शन चाहिए, एडवांस वाला हम कहाँ से करना है? ये 3 डॉट हैमबर्गर मेन्यू क्या कर लेंगे तो आप एडवांस कर ले और इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम डबल को लेके चलेंगे तो ये हमारा हो गया इस वक्त इस सेटिंग। आगे चले जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टूल बार। टूल बार तो बताने की जरूरत नहीं, ये भी पता है टूल बार। उसके बाद आ जाएगा प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल क्या काम करेगा? हमारे देखें
मैं प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ पे बाहर ले आता हूँ, एक जगह पे प्लेस कर देते हैं और करके इधर रख तो मैट्स को और डिलीट प्रॉपर्टी पैनल पर यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे किसी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा तो आर्टबोर्ड तो नहीं, आप यहाँ पे किसी भी चीज को आर्टबोर्ड जब तक यहाँ पे कोई चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल इमेज शेप या कोई भी इस तरह की चीज नहीं है, लाइन वगैरह, उस वक्त तक मतलब कोई चीज को सिलेक्ट किए बगैर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको बोलते हैं पेज कोड, ये पेज कोड है सर, और इसके अंदर हमारे पास है आर्टबोर्ड। मतलब अगर मैं आर्टबोर्ड या पेज कोड को क्लिक करता हूँ तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये मेरे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। और अगर मैं यहाँ पे कोई चीज बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास शेप्स है, मैंने कोई शेप बना लिया, इसी को बनाते हैं, मैंने यहाँ पे कलर शेप बना लिया और मैंने यहाँ से उसका कलर चेंज कर लिया। अब ये जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है ये इस शेप की, और अगर मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्शन टूल, और अगर मैं इसको डिसेलेक्ट कर दूं यहाँ पे क्लिक करके, अब ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है किसकी है, डॉक्यूमेंट। अच्छा यही सेटिंग हमें फाइल के अंदर जाके यहाँ पे भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, बाद में दिमाग के अंदर आया नहीं कि मैंने डॉक्यूमेंट का सेटअप ये करना था, आप जब चाहो फाइल के अंदर आओ, डॉक्यूमेंट सेटअप, और यहाँ से आके आप इंचेस की जगह मिलीमीटर कर दो, ब्लीड कितना बढ़ाना है वो कर दो, और बाकी दूसरे ऑप्शन है इनके ऊपर बात करते और आप करते हो यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा इसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, डॉक्यूमेंट कलर मोड। समटाइम क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया था CMYK में, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को जरूरत पड़ जाती है सोशल मीडिया के ऊपर भी यूज करने की, तो आपने जो कलर CMYK यूज किए, अगर आप उन्हीं कलर RGB में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप RGB के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वही कलर आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर RGB में है, RGB पे है, और अगर आप उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हो CMYK में तो हम यहाँ पे क्लिक करके तो CMYK में भी कन्वर्ट कर। अच्छा अब अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करी है, देखो हमने देखिए फाइल यहाँ ये दोनों सेटिंग। अब दूसरा है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम चीजों को डिसेलेक्ट कर दें, प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो क्या है यहाँ पे मिलीमीटर, आपने इंचेस में करना है, पॉइंट्स में करना है, फीट में करना है, जिसमें भी करना है कर लो। तो मैंने कर लिया, मिलीमीटर में रहने। इसके बाद आ गया नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। अभी कितने नंबर ऑफ आर्टबोर्ड है? अच्छा अब आप किस आर्टबोर्ड के ऊपर जाना चाह रहे हैं, इस वक्त मान के ऊपर ये थोड़ा सा आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये ब्लैक हो गई, इसके ऊपर नहीं है। मैं जैसे 2 करूंगा ये 2 के ऊपर आ जाएगी और 1 के ऊपर नहीं। अगर मैं 3 करूंगा तो ये 3 के ऊपर मूव कर जाएंगे, और जिस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं आऊंगा ना, देखिए मैं अगर मूव आउट करूं, मैं जिस आर्टबोर्ड पे चलाऊंगा वो आर्टबोर्ड जूम होकर मेरे पास आ जाएगा। तो ये जूम हो, आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेटस बार था, आप यहाँ से भी किसी भी आर्टबोर्ड के ऊपर अगर नेविगेट करना चाह रहे हो, नेविगेट इधर से भी कर सकते हो। अब आ गया जी एडिट आर्टबोर्ड, इसके ऊपर बाद में आते। अब यहाँ पे नीचे आ गया रूलर एंड ग्रिड्स। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं रूलर को क्लिक करूंगा ये आ गया, बंद करूंगा तो ये चला जाएगा। अब ये जो रूलर है इनकी वजह से हम ये गाइडलाइन बना, ये गाइडलाइन, और इन्हीं गाइडलाइन को अगर आप लॉक करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो तो ये क्या जाएगा, गाइड। अच्छा रूलर से आगे हमारे पास शो ग्रिड।
जिस तरह ग्राफ पेपर शो होता है ना, ग्रिड शो हो जाएगी। और इसी तरह ट्रांसपेरेंट, तो ये जो आपको आर्टबोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर नजर आ रहा है, ये असल में ट्रांसपेरेंट, ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करोगे तो व्हाइट की जगह ट्रांसपेरेंट कलर है। तो ये ना समझना ये व्हाइट आर्टबोर्ड के ऊपर जो कलर लगा हुआ है या आपके पेपर का कलर है, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे ये चीज खुद से बना के अप्लाई करना पड़ेगी, तब ये कलर। बाय डिफॉल्ट ये जो व्हाइट कलर है ये ट्रांसपेरेंट। अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से देख। अच्छा, ये जो गाइडलाइन हमने बनाई थी, अगर आप इसको नहीं देखना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से शो हाइड कर सकते हो। अभी आप इनको लॉक कर सकते हो। ये देखिए सामने क्या होता है, हम इनका यूज करते हैं, बहुत सारी फोटो में इसका यूज करेंगे हम। अगर ये ऊपर नीचे हो जाए, आपका तो नहीं ब्लॉक हो जाए, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, अब ये ऊपर नीचे नहीं होगी। और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा स्मार्ट कलर। ये क्या होता है, देखिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैंने स्मार्ट साइज किया, ये मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ ना, ये पिंक या पर्पल आपको लाइन नजर आ रही होगी। मैं सेंटर में करूंगा तो ये देखिए, इधर करूंगा तो यहाँ पे सेंटर में आपको नजर आएगी। ये स्मार्ट गाइड है, इसको स्मार्ट गाइड बोलते हैं। ये आप हमेशा इनेबल रखें, इसकी वजह से हम अपने डॉक्यूमेंट को इजीली चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, तो मैं दूंगा कि आप इसको भी ऑन रखें और इसको भी ऑन रखें। अच्छा, ये जो गाइडलाइन है इनको खत्म करने से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो या सिंपल स्लाइड करो, डिलीट करो, स्लाइड कर डिलीट। और अगर ये लॉक होगी तो फिर उस सूरत में ये डिलीट नहीं होगी। स्नैपिंग को अभी हम छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे, इनको ऑप्शन के बारे में आपको बाद में। अच्छा, जो चीज हमने यहाँ पे की थी फाइल डॉक्यूमेंट सेटअप, वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो ये क्लियर हो गया आपकी क्या टॉपिक को कैसे यूज करते हैं। अब है आर्टबोर्ड हमारे पास, ये है आर्टबोर्ड। अब फॉर एग्जांपल आपने आर्टबोर्ड का साइज चेंज करना है, या आर्टबोर्ड बढ़ाने हैं, या आर्टबोर्ड को मूव करना है, या आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, वो सारा कुछ हम आर्टबोर्ड के अंदर जाके कर सकते हैं। मतलब आर्टबोर्ड की सेटिंग दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड करो, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप टूल्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टबोर्ड। अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो डिफरेंट ऑप्शन है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ से एडिट आर्टबोर्ड के अंदर जाऊंगा तब ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अब मुझे अपने किस आर्टबोर्ड को आप सेलेक्ट करोगे, ये जो बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है जो उसके ऊपर हाईलाइट है, इसकी मदद से अब हम किसी भी आर्टबोर्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइज कम कर लिया, ब्लीड को तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वो पेपर के साइज के साथ। इसी तरह अगर मुझे इस आर्टबोर्ड का साइज है, इस आर्टबोर्ड का साइज 3 करना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर आऊंगा यहाँ पे और इसको कर लूंगा, और अब इस आर्टबोर्ड को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। आर्टबोर्ड को कहीं भी मूव करना है तो आपको आर्टबोर्ड के अंदर आना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा ना, अब अगर मैं इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट नहीं कर सकता, ना इनको मैं मूव कर सकता। तो इसके लिए हमें एडिट आर्टबोर्ड के अंदर ही आना पड़ेगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे, हम एडिट आर्टबोर्ड के अंदर आ गए। अब आप किसी भी आर्टबोर्ड को यहाँ पे चेंज कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कुछ और अपने आगे, अगर आप इस आर्टबोर्ड को पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप और आर्टबोर्ड ऐड करना चाहते हो तो प्लस के बटन पे क्लिक करो, आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगी। डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो, आर्टबोर्ड आप डिलीट कर सकते हो। ये देखिए मैंने तकरीबन सारे आर्टबोर्ड डिलीट कर दिए, सिर्फ एक ही है। आप इसी आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हो तो आप आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने की शॉर्टकट की बताई थी, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। तो डुप्लीकेट कॉपी बना, आप यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो आर्टबोर्ड इसको कर लिए
इतने सारे। अब आप इनको रेंज करना चाह रहे हो तो रेंज यहाँ से कर सकते हो आप। हमारे पास ये बटन होगा, यहाँ पे होगा रेंज, ये वाला रेंज। और मैंने इसको क्लिक किया, ये पूछा किस तरह से रेंज करूं। अगर आप इसको क्लिक करोगे, जरा जूम करके दिखाता हूं, ये कह रहा है पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। सादा मैंने कितने रखे हुए हैं? 2, मतलब 1 2 3 4। मैं अभी प्रोग्राम के साथ चलता हूं, स्पेसिंग इनके दरमियान ये भी मैंने कर दिया। ओके, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे 4 कॉलम चाहिए। अब दोबारा रेंज आपके ऊपर जाओ और इसको कर दो नंबर आप, और आप ओके करूंगा। अब देखिए 4 कॉलम है। इसी तरह आप 8 बनाना चाह रहे हो, आप 8 बना लो। अब अगर मैं दोबारा इसके अंदर जाऊं, मैं चाहता हूं नहीं इस तरह से नहीं, आप ऐसे करो, पहले एक रो पे 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 इस तरह से कर दो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए? 5, मैंने 4 कर दिया, मैंने किया ओके। अब आप देखिए 1 2 3 4, अब इधर से 5 6 इस तरह करके। तो ये डिफरेंट मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको एक ही रो में नहीं तो आप इसको यूज कर लो। अब सारे एक ही तरह से आ जाएंगे ऐसी चीजें। और अगर आपको कॉलम में करना है तो आप इसको कॉलम में कर लो और ओके कर दो। अब सारे एक ही कॉलम में आ जाएंगे। उसपे एरर दे रहा है, नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा है इसलिए एरर दे, वो कम करना पड़ेगा तो फिर आ जाएगा, मतलब स्पेस कम है। तो हम अभी के लिए इसको यूज करेंगे और मैं कर दूंगा ओके। अब हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह आप आर्टबोर्ड का साइज यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे बेहतर है कि आप इस तरह से कर लो, लेकिन अगर कोई खास साइज करना है तो आप यहाँ पे इस चीज एफेक्ट में साइज को एडजस्ट कर सकते हो। एक्स और वाई का आपको पता ही है ना? यस। ये क्या है वैसे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स और वाई क्या है? एक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है क्या ये? वो तो मुझे बताना है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लेंथ और विड्थ। उसके लिए तो डब्ल्यू और एच नहीं लिखा हुआ, वो हाइट और ये एक्स और वाई की बात कर रहा हूं मैं। कोई बताएगा पूरी क्लास में? वो तो ठीक है, इसका काम क्या है? पोजीशन, पोजीशन काम है इसका। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो बता रहा है कि कितनी चेंज हुई पोजीशन देख रहे हैं, वाई का भी बता रहा है। तो अगर हम यहां से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, आप देखिए सब एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो बता दिया, लेकिन ये तो आप क्या करेगा? पोजीशन चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। तो स्केल तो हमें बताइए भाई, वेट को हाइट यहां पे है, तो आप अगर इसको 500 कर दो, इसको भी 500 कर दो, तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड का साइज हो जाएगा। डिलीट करना तो सिंपल डिलीट। आप एक वक्त में मल्टीपल आर्टबोर्ड की सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्टबोर्ड ड्रैग भी कर सकते हो, खुद भी आर्टबोर्ड बना सकते हो मर्जी, जितने मर्जी आर्टबोर्ड बनाते जाओ। अब ये ना पूछना भी कितने हजार बनेंगे, भाई उतने बनेंगे जितनी जरूरत है। हजारों हमने क्या करने हैं, हजारों की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक डिलीट कर दो, यहाँ पे दूसरा आर्टबोर्ड का डिलीट कर दो। हमें इतने ज्यादा आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए। हम एक ही नंबर के 4 5 कर देते हैं, मैंने 4 कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे, तो बनेगा ठीक नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। तो ये था हमारे पास। डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो बताइए आपको, लेकिन एक तो आपके सामने ओपन करते हैं फाइल। शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल ओ, फाइल ओपन, और अब हम अपने सॉफ्टवेयर में जाके इसको ओपन कर लेंगे जो भी हमारे पास। हम यहाँ से टूल आ रहा है, बेसिक शेप्स, गेटिंग स्टार्टेड, न्यू, तो क्या ओपन करना है, प्रोजेक्ट मिल जाए उसके पास। चले कुछ भी ओपन कर लेते हैं, जरूरत नहीं है कि ढूंढने की। तो मैंने लिया, तो ये मेरे पास
ठीक है जी। और इसको सेव करना तो फाइल और सेव ऑन योर कंप्यूटर, और जहां पे भी लोकेशन होगी देना चाहिए आप दे सकते हैं। हम इसको भी टेक्स्ट में बदल देते हैं, तो नाम हम इसका यही रखेंगे, फाइल कोड किया डब्ल्यू रजिस्टर और इसको कर लेंगे सेव। और यहाँ पे अडोबी रजिस्टर आ रहा है 2020, हम कौन सा यूज कर रहे हैं 22। आप इसको CS2 में भी कर सकते हो, CS में कर सकते हो, रजिस्टर 9 में भी कर सकते हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए अगर आप 22 यूज कर रहे हो, आप अगर इसको 22 में सेव कर देते हो या 20 में मैंने चले सेव कर दिया, मैं इसको अडोबी रजिस्टर 19 में ओपन नहीं कर सकता। 20 के बाद वाले जो भी सॉफ्टवेयर है सब के अंदर ये ओपन हो जाएगा, लेकिन 19 में नहीं होगा। अगर इसको मैं 22 में कर दूंगा तो 22 में तो ओपन हो जाएगा, लेकिन 21 वाले में नहीं होगा। अब आप बोलो ये समझ आ रही ना आपको कि इसका क्या पर्पस है, कि 19 करेंगे या 20 करेंगे या 22 करेंगे तो क्या होगा। बाय डिफॉल्ट 20 आ रहा है तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि क्रिएट पीडीएफ और कंपेटिबल फाइल, कि जब हम पीडीएफ फाइल बना लो, अगर आप चेक करें तो वो भी बना देंगे, फिलहाल हम नहीं बना रहे, बाकी सारा कुछ ऐसे रहने दो और ओके कर दो। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर आए तो यहाँ पे हमारी जो फाइल, अब हम जब चाहें इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल दोबारा इसी फॉर्म के अंदर। तो ये था कि हमारे पास कि हम अपनी फाइल को किस तरह से सेव करें। अच्छा पैनल जूम करने का सेम तरीका है, बताने को तो नहीं है, ये भी बता देता हूँ। जूम करने के लिए आर्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को घुमाओगे और पैन करने के लिए स्पेस बार प्रेस करोगे, स्पेस बार प्रेस करके पैन कर सकते हो। अगर ये चीज याद नहीं रहती, अगर आपका माउस यूज काम नहीं कर रहा, स्क्रॉल व्हील काम नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जूम है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जूम इन होगा, जूम आउट होगा, सिंपल। और इसी तरह अगर पैन करना चाह रहे हो तो ये हाथ का निशान बना हुआ है, इसकी वजह से आप पैन कर सकते हैं हैंड। तो इसकी शॉर्टकट की H है, इसकी शॉर्टकट की Z है। Z प्रेस करोगे इसके ऊपर आ गई, H प्रेस करोगे हैंड के ऊपर आ गई, और C प्रेस करोगे सिलेक्शन टूल के ऊपर आ गई। अब हम बात करते हैं बेसिक शेप्स की। बेसिक शेप्स, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की शेप्स होती हैं, कौन कौन सी? ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक पहले जरा ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की शेप्स। अब इसके अंदर अगर आपने शेप्स बनानी है, तो मैं पुरानी फाइल को बताता हूँ। यहाँ पर अगर शेप बनानी है तो ये हमारे पास शेप रेक्टेंगल टूल, राउंड, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार और फ्लेयर, लेंस फ्लेयर अगर हमें यूज करना हो तो वहाँ पे हम इसका यूज करें। हम आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, सिंपल वही तरीका सारा कुछ। अगर आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो फ्री फॉर्म है, और अगर आपने रेशियो मेंटेन रखना हो तो क्या करते हैं? शिफ्ट प्रेस करते हैं। और अगर सेंटर से रिसाइज को रेशियो को मेंटेन रखना हो तो Alt शिफ्ट प्रेस करते हैं। तो आप देखें। अच्छा अगर आप सिंपल वैसे ही क्लिक कर देते हो, अगर आपने एक तो ये ना ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ सिलेक्टेड है, मैं कहीं भी आगे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि कितना साइज रखना है, हमने कर दिया कि 300 बाय 300 और मैंने कर दिया ओके। अब 300 mm बाय 300 mm का मेरे पास एक बॉक्स। तो सेम यही चीज आप यूज कर सकते हो राउंडेड रेक्टेंगल के ऊपर भी। वही तरीका है, शिफ्ट प्रेस करोगे रेशियो मेंटेन रहेगी,
क्लिक करोगे तो ये चीज आ जाएगी, नई चीज आ गई कॉर्नर, और फिर हमारे पास आ जाएगा इलिप्स, पॉलीगॉन। अच्छा पॉलीगॉन में क्या है कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब नंबर ऑफ साइड्स मुझे इसकी बढ़ानी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएगी, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरह अगर यहाँ पे आप आए, हमारे पास है स्टार टूल, मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, मुझे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करनी है तो मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, बढ़ रही है। अगर ये आपने कम करनी है, मतलब ये जो इसके आपको दांत नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, आप इसको कम करना है तो कंट्रोल प्रेस करके बाहर की ट्रैक करोगे, और बड़े हो जाएंगे, अंदर की तरफ लेके आओगे तो आपके पास कुछ ऐसी शेप बनेगी। हमारे पास ये स्टार टूल, तो दोबारा देख लो स्टार टूल। अब नंबर ऑफ साइड्स कम करनी है तो क्या करूं, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये बन गया, और अगर स्टार बनाए तो कंट्रोल प्रेस करके इसको अंदर की तरफ, अब ये नंबर ऑफ ऐसे सेम ये चीज आप पॉलीगॉन के ऊपर भी अप्लाई करें। अब ये जो हमने शेप बनाई, इस शेप को अगर मुझे राउंड करना है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 4, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर विजेट। एंकर पॉइंट अलग चीज होती है, ये कॉर्नर विजेट। कॉर्नर विजेट का फायदा क्या होता है, आप इसकी मदद से अपनी शेप को राउंड बना, आपने जिस क्लिक करना ड्रैग करना ये राउंड हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ऑलरेडी राउंड रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर विजेट है, जिसकी मदद से अपनी शेप को और वो भी कर सकता हूँ और शॉर्ट भी कर सकता हूँ। पर अगर मुझे एक ही कॉर्नर को राउंड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करो और अब आप यहाँ से ऐसे करो, पहले सिलेक्ट कर लो, क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, अब ड्रैग करोगे तो ये ऐसे। और अगर आप हार्ड प्रेस करते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लिक करके मतलब हार्ड प्रेस करके क्लिक करोगे ऐसे हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे ऐसा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे वापस राउंड में हो जाएगा। तो आपने एक को ऐसे कर लिया, दूसरे को करना है, दूसरे को भी आप उसी तरह से सिलेक्ट करोगे पहले, फिर आप इस तरह से राउंड। यही चीज तमाम जगहों पे अप्लाई होगी, आप तमाम जगहों पे अप्लाई करें। अब देखिए इसका फायदा क्या है, फोटोशॉप के अंदर क्या था कि हमें लेयर की बड़ी होता था, यार लेयर ऐसे बनाएंगे, लेयर बनाएंगे, फिर बनेगा, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, बनाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेयर का साफ साफ नहीं है, लेयर एक ही है, बन रही है लेयर, लेकिन वो हम जब लेयर को बनाएंगे बात करेंगे, कॉपी के लिए आप डिजाइन बनाते जाओ, कोई मसला नहीं है, आपको आप जैसे मर्जी बना सकते हो। डिलीट करना, कंट्रोल ए किया, सबको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट हो बनने की जैसी शेप। अच्छा अब इसी शेप से हमने कलर किस तरह से चेंज करना है, मैंने ये शेप बनाई, कलर चेंज करना है तो वहां पे हमारे पास था फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे एक ही फिल कलर, फिल कलर अंदर वाले को फिल करेगा, स्ट्रोक कलर बॉर्डर को लगाएगा। तो मैंने फिल कलर चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक किया, फिल चेंज हो जाएगा। आउटलाइन को चेंज करना है, स्ट्रोक को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, स्ट्रोक का कितना पेंट करना है हम यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं, कलर कौन सा रखना है यहाँ से कलर को डिसाइड, सर्कल सॉरी बॉर्डर, स्ट्रोक। और इसी तरह अगर आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, अलग-अलग प्रॉपर्टी को बाद में बात करूंगा, तो हो जाएगा ये वाला बेसिक शेप। अब आप इसकी मदद से कई तरह की शेप बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ आप क्या बना सकते हो, आपने कल बना के लेके आना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एरो बनाओ तो ये मुश्किल है, कैसे बनेगा बताएं। ये देखिए ऐसे ही था, अच्छा राउंड में ये स्ट्रोक में देखिए तो यहाँ से रन कर दिया, अब थोड़ा सा रोल कर दिया, ऐसे ही है ना। अब एक और शेप बना लिया, बल्कि ये ना बनाओ, पॉलीगॉन से बना लेंगे और इसको रोटेट कर दो। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे,
जैसे ही यहाँ पे आएंगे फूड सेलेक्ट किया सिलेक्शन, यहाँ पे आए, अच्छा यहाँ से स्केल कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, पता ना आपको? यहाँ पे आएंगे तो रोटेट, अच्छा शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो 45 डिग्री के ऊपर रोटेट होगा। अब ये 90 डिग्री के ऊपर हो गया, इसको यहाँ पे प्लेस कर, तो वही ये बन गई। अब यहाँ से इसके एरो को थोड़ा सा राउंड कर दिया तो वही हमारे। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी लेने की शॉर्टकट की क्या है? और प्रेस करके नीचे ड्रैग किया, ये बन गई। और इसको यहाँ पे आपने दूसरी तरफ रोटेट कर लिया या यहाँ से फ्लिप कर दो, फ्लिप किया, फ्लिप हो गया, इसको दोबारा से यहाँ पे ले आओ और थोड़ा सा ओपन कर दो, तो वही शेप हमारे पास बन जाएगी ना आपके पास। अच्छा अब आपने क्या कहते हैं कि आपने ये बनाना पार्ट, ये कैसे बनेगा? पेन टू नहीं इसी से बनाना है, इसी से बनेगा, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, कल इसको करवाऊंगा, कल हम एक नया प्रोसीजर उसके साथ इसको करेंगे। ये क्या बनाना है, ये कैसे बनेगा? ऐसे ही ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अब आप बताएं कि क्या क्या है। अच्छा इसको ले जरा फोटोशॉप के अंदर ही सामने नजर भी आएगा, पता नहीं कर देंगे कुछ कैसे इंपोर्ट कैसे पकड़ा और लाके इसके अंदर ड्रैग कर दिया, ये शेप आपका इसी के अंदर आ गया ना। साइज उसी तरह से कम कर लिया और इसको एम्बेड कर लिया। एम्बेड अभी लाजमी करना है, ये क्या होता है एम्बेड, ये मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, कल या फिर अगली क्लास के अंदर। अब ये चीज बनानी है। अच्छा देखिए अब सेम चीज बनाने का तरीका, सबसे पहले शेप ली और ये इसके साथ से ये बना लिया है। अब इसी की डुप्लीकेट दोबारा कॉपी ले लो और इसको यहां पे रखा उसके मुताबिक और ये इतना कर दिया, यहां से साइज कम कर दूं, ये नीचे वाला पार्ट तो बन गया ना। अब ऊपर वाला बनेगा तो यहाँ पे दोबारा वही चीज ले लो, अब इसके ऊपर इसको रखा और इसके मुताबिक इसकी दोबारा से एडजस्टमेंट कर, ये हो क्या हुआ पेज ला ले ऐसे रंगवान हर जगह पे होते हैं, ये टेंशन ना लीजिए। तो मुझे 4 साल हो गए मैं फेस कर चुका हूँ, ये सारियां वगैरह सब को फेस करता हूँ हर बार, ये मुझे आदत है। अच्छा अब ये बनाना हमने, ये कैसे बनाए? ट्रायंगल। अच्छा इसी शेप में डुप्लीकेट कॉपी कर ली और इसको ऐसे करके रोटेट कर लेते, अच्छा फिर फ्लिप कर लेते यहाँ से और यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे ऐसे करके साइज कम कर लिया। अच्छा ये मसला बन गया, ये तो चोरी हो गया। अब क्या करें, साइज कम किया और यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ा देते और थोड़ा सा रिपीट। ये तो एक्यूरेसी नहीं ना आ रही, ये सारी एक्यूरेसी आ जाएगी, ये टेंशन ना ले। अब हमने दरवाजा बनाना है तो दरवाजे के लिए लिया, ये दरवाजा कर लिया, दरवाजा हम काले रंग का कर देते हैं और अब इसके अंदर हैंडल लगाना है तो हैंडल कैसे लगेगा, सर्कल लिया और यहाँ पे ये छोटा सा हैंडल लगा दिया, इसका कलर व्हाइट कर दे, या हम इसी कलर को पिक करना चाह रहे हैं तो यही से लगा दो ये वाला और थोड़ा सा इसको यहाँ पे साइज थोड़ा कम कर दें। अब दूसरा हैंडल भी लगाना है तो यही पे वाह, 2 शेप हमने बना ली। अब तीसरी शेप को देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा? बहुत ही आसान। सबसे पहले इसको ले जाते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर, आप भाई जल्दी जल्दी बन जाएगा ये भी, इसमें तो मुश्किल कुछ नहीं है।
अब हम रेफरेंस सिर्फ देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? रेक्टेंगल। अब और कलर किनारे गोल। अब क्या करेंगे? इसी की कॉपी ले लो, यहाँ पर तो पाँव लगा लो ना, पाँव जरा छोटे कर लो पूरे, ठीक है नहीं? जी बाबू में जरा छोटे कर लो, फिर ठीक है। छोटे कर। जी पूरी तो नहीं, आप उसी को बाबू करना है और इसी की डुप्लीकेट कॉपी करके थोड़ा सा साइज को हल्की भाई जी। आप मुझे गाँव में बनी भाई, मुश्किल क्या है? सिलेक्ट किया, राउंड कर दिया, सिलेक्ट किया, राउंड कर दिया, इतना सिलेक्ट किया, राउंड कर दिया, सिलेक्ट किया, राउंड। ये चीज तो बन गई। अब इसमें जाएगा क्या कहते हैं, नीचे से सीधा ऊपर से बुलाइए, ऊपर वाले दोनों को सिलेक्ट कर और ये बन गई। और उसके बाद बीच में हमने लगानी दो आंखें, तो दो छोटे छोटे ये लगा दो, ये हम लगा देंगे काले रंग के, और एक तो यहाँ पे रखा डुप्लीकेट कॉपी जैसे यहाँ पे। अब ये इसके दो सीन बनाने एंटीना, तो ये कितना एंटीना ठीक है ना, उसी के मुंह के साथ से, तो ये यहाँ पे रख दिया। अब इसको पीछे लेके जाना, ये मसला आ गया जी। लेयर राइट क्लिक करें, अरेंज, राइट क्लिक करें, अरेंज, सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे चला गया, ये ऊपर कर देते हैं। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लें, आर प्रेस करके इधर आए, यहाँ से क्लिक कर दिया, तो ये भी चेंज कर दी। अगर साइज ज्यादा लग रहा है तो इन दोनों को पकड़ो और ये साइज कम कर दो, यहाँ इसका साइज भी ज्यादा लग रहा है, इसको पकड़ो और ये यहाँ से कम कर, अब मिलता जुलता लग रहा है ना थोड़ा बहुत जी। और ये पाँव जरा इसके साथ लगा दो, पाँव जरा नीचे आगे जाएगी। अब ये हो ज्यादा प्रेसिंग नहीं की, बस मिलता जुलता बना लिया, बन गया ये भी जी। अब नेक्स्ट पे ओवर आते हैं। अब ये बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, ये आप लोगों ने बना के लेके आना कल, मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। और ये बंदा तालियां क्यों पा रहा है, ये तो बड़ा कर रहा है पीछे से देखा तो है। आप कहेंगे ये था आपने क्या होगा, ये बनाने, ये कैसे बनेगा, जरा आइडिया मुझे बताइए कैसे बनेगा ये। सर पेंसिल कैसे बनेगी, पेंसिल बाकी पेंसिल के लिए मैं इसको शेयर करूंगा, अगर मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा तो बन जाएगा। मैं भी बता देता हूँ ये देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ऐसे करके शेप बनाइए, बन गई ना, थोड़ा सा राउंड कर लिया। अब इसी की डुप्लीकेट, अच्छा नीचे कर लें, इसको नीचे इसी की डुप्लीकेट कॉपी करके ऊपर कर लो और इसका कलर थोड़ा सा ये वाला कर लो, थोड़ा और नीचे कर, इसी की डुप्लीकेट कॉपी दोबारा कर लो और आप इसका कलर ये वाला कर लो, तो बन गई भाई चीज। अब मुश्किल क्या है इसमें, अब ये सोच रहे ये कैसे बनेगा, अब आपको देखिए तो बताने लगा हूँ। सर्कल बनाया काले रंग का, अच्छा इसी के ऊपर हम दूसरा भी इसका बना लेते हैं, ऐसे करके रेक्टेंगल। मैं बहुत रफली काम कर रहा हूँ, इग्नोर करना कर दियो, और इसको थोड़ा सा छोटा कर। अब ये ना 1 2 3 4 5 6, अच्छा हमने क्योंकि अलाइनमेंट को सेव करना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि अलाइनमेंट हमारी सेम रहे।
अच्छा, अब दोनों को सेट किया और इसके सबसे पहले मैंने अरेंज कर दिया। अब आर प्रेस करके डुप्लीकेट कॉपी ले ली, इसके ऊपर रखा। अब मैं चाहता हूं डुप्लीकेट हो जाए, तो शॉर्टकट किया कंट्रोल डी और डुप्लीकेट रिपीट, वही चीज रिपीट हो जाएगी दोबारा। कंट्रोल टी दोबारा दोस्तों, जितने डिस्टेंस के साथ आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया होगा, कंट्रोल डी प्रेस करोगे रिपीट होता है कंट्रोल डी, उतने ही स्टेप के साथ वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मैं डिलीट करता हूं, दोबारा देख लो, शायद 15 डिस्क कर दो इसके मुताबिक। अब करना है तो फिर सही से ठीक कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा राउंड कर लिए, बाकी सब ठीक है। अब दोनों को किया सेलेक्ट। अच्छा, अगर इनको प्रूफ करना हो, कंट्रोल जी डुप्लीकेट प्रूफ करने की शॉर्टकट की, अब दोनों प्रूफ हो चुके। अब आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहां तक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, इसके ऊपर एग्जैक्ट सेम पॉइंट। अब मैं चाहता हूं सेम इसी डिस्टेंस के साथ ये रिपीट हो जाए, तो कंट्रोल डी फॉर डो, अब याद रहेगा कंट्रोल डी बन गई। बाकी ये थोड़ी बहुत ही है, इसको दोबारा से रीएडजस्ट कर। डुप्लीकेट को कैसे करना हो गया भाई, कॉपी बन गई आपकी जी। अब क्या बनाना है? पेंसिल। तो ये कैसे बनेगी? ये सही 2 मिनट का चलेगा, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ चीजों को जरा ना आप ले जाते हैं पेंसिल में। पेंसिल बन गई? नहीं ना बनी हुई। कंट्रोल सी, कंट्रोल उसी के ऊपर पेस्ट करना है, शॉर्टकट की याद करते जाना। कंट्रोल सी उसी के ऊपर अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, उसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। अब इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा लाइट कर दो और इसको छोटा कर दो, यहाँ पे बन गया। यही ना, एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क। अब नीचे ये बनाना है, तो ये बनाना कौन सा मुश्किल है भाई? अभी तो आपने बनाया था, ये ऐसे ही है ना। और इसको रोटेट करके नीचे की तरफ इसको कर दो और इसका कलर कर दो कंट्रोल सी क्या कौन सा, कंट्रोल सी से ये वाला कर दो। अब इसको पकड़ के यहाँ पे रख दो और इसके मुताबिक क्लियर टेस्ट कर दो। कितनी आसान चीजें, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ करने की बात है। तो भी पेंसिल बन गई, बाकी ऐसे बचेगी। अब आपने ये कॉपी बना के लेके आनी है, बल्कि ये सारी शेप्स में आपको सेट कर दूंगा, ये सारी शेप्स बना के ठीक है। फिर